नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट और स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप कुंडली दिखाते हैं, उसके अनुसार रत्न और रुद्राक्ष धारण करते हैं और फिर भी आपको उसके अच्छे बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रत्न और रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसके पीछे के जो नियम है वह आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो रत्न और रुद्राक्ष आप धारण करते हैं उसमें जो आपको विधि बताई जाती है कि चौगड़िया देकर शुभ लाभ अमृत का मुहूर्त दे के इस विधि से आपको जो रत्न है या रुद्राक्ष है वह धारण करने हैं। अगर आपने प्रॉपर तरीके से उसी विधि से रत्न और रुद्राक्ष धारण नहीं किया है तो आपको उसके पूरे लाभ नहीं मिलेंगे। क्योंकि जो रत्न और रुद्राक्ष होते हैं उसको एनर्जाइज करना, उसको पूरा ऊर्जा देकर फिर धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको प्रॉपर विधि बताई गई है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो हम सिंपल पानी से धो लें, या फिर हमारे पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ हम गंगा जल से धो लें। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपने कुंडली दिखाई है, फिर उसके बाद में आपने स्टोन परचेज किया है और स्टोन आप धारण करना चाहते हैं और यह उम्मीद रखते हैं कि आपको उस ग्रह के पूरे पूरे रिजल्ट मिले, उस स्टोन के पूरे पूरे रिजल्ट मिले, तो आपको प्रॉपर पूरी विधि से उस रत्न और रुद्राक्ष को धारण करना होगा। जो प्रॉपर विधि है कि आपको गंगा जल में धोना है, फिर पहले आपको कच्चे दूध में धोना है, उसको क्लीन करना है, फिर आपको गंगा जल में धोना है, फिर अपने हाथ में रखना है, फिर उसका जो मंत्र जाप है वह करना है। और उसके बाद में वह जो समय है, क्योंकि देखिए जो नीलम है वही सिर्फ कृष्ण पक्ष में धारण किया जाता है। बाकी जो सभी ग्रह हैं उनके सभी के स्टोन शुक्ल पक्ष में ही धारण किए जाते हैं। तो उनके स्टोन आपको शुक्ल पक्ष में धारण करने हैं। तो ये जो नियम है कि भाई ये शुक्ल पक्ष में धारण करना है, ये कृष्ण पक्ष में धारण करना है और चौगड़िया में मुहूर्त देखना है, ये सारा आपको देखना होगा। अगर आप प्रॉपर उस धारण विधि से प्रॉपर समय से अगर आप धारण करेंगे तो आपको उसके लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। और साथ में ही अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया है, जो महिलाएं जो होती हैं उन्होंने रुद्राक्ष धारण किया है और पीरियड्स में मतलब मासिक धर्म में महिलाओं को रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, उस समय में 6 से 7 दिन तक उनको रुद्राक्ष उतार कर रखना है और दोबारा धारण करना है। जब दोबारा धारण करें तब धारण विधि की आवश्यकता महिलाओं के लिए सिर्फ, तो उनको ये धारण विधि की आवश्यकता नहीं है। तो ये उनको ध्यान रखना है कि मासिक धर्म में भी स्टोन पहन सकते हैं लेकिन रुद्राक्ष आपको पहनकर नहीं रखना है। अगर आप पहन के रखते हैं तो भी वह अपवित्र हो जाता है, फिर उसके रिजल्ट में कमी आ सकती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। और रुद्राक्ष के जो नियम है, मेरी जो बहुत पुरानी जो वीडियो है रुद्राक्ष के बारे में, उसमें प्रॉपर सारे नियम भी बताए गए हैं। तो जो नियम है वो नियम भी आपको ध्यान में रखते हुए रत्न और रुद्राक्ष धारण करना है। अगर आप ये सारे नियम ध्यान में रखते हुए रत्न और रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको उसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको उसके रिजल्ट नहीं मिले। और एक बात और ये देखिए, जैसे मैंने ये पुखराज पहना हुआ है, तो ये जो पुखराज मैंने पहना हुआ उसमें ये देखिए स्टोन के यहाँ पर नीचे, जैसे हम काम करते हैं डेली यूज़ में तो पहने रहते हैं स्टोन को, तो यहाँ पर नीचे अगर कुछ गंदगी भी जम जाती है तो उससे भी जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है, ऊर्जा जो है वह अवरुद्ध हो सकती है। तो आपको क्या करना है, ब्रश से इस यहाँ ये जो जगह है स्टोन की उसको क्लीन करके रखना है। जैसे आपको थोड़े दिन लगे और आपको लगे यहाँ पर थोड़ी गंदगी जमा हो गई है तो आप अपने जो रत्न को यहाँ से क्लीन करके फिर उसे वापस धारण कर लें। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो जो आपको रिजल्ट है वह पूरे बराबर मिलते रहेंगे। और साथ में अगर आप बीज मंत्र भी करते रहेंगे तो आपकी एक एक करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। क्योंकि देखिए जो रत्न है, रुद्राक्ष है, उनको अपने रिजल्ट देने में थोड़ा सा समय लगता है, 45 डेज का टाइम लगता है अपनी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में और उनको अपना प्रभाव दिखाने में, लेकिन उनके रिजल्ट पूरे पूरे मिलते हैं। बस आप जो धारण विधि है, क्योंकि देखिए अगर आपने धारण विधि को हल्के में ले लिया कि नहीं भाई ऐसे ही पहन लेते हैं, अगर ये अच्छा स्टोन है, नेचुरल है, तो इसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है।
जो धारण विधि है, जो एक एक चीज आपको एस्ट्रोलॉजर बताता है, ज्योतिष बताता है कि आपको ये नियम, ये काम जो है, ये बीज मंत्र हो गया या जो धारण विधि है, वो सारे नियम से करने हैं। तो उनकी एक एक बात को अच्छे से फॉलो करेंगे तभी आपको उसके पूरे रिजल्ट मिल पाएंगे। थैंक यू।